जय हिंद दोस्तों। आज देखने वाले हैं इंटर परीक्षा 2023 केमिस्ट्री का 35 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देख लीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखने से पहले कुछ बातें आप लोगों से को बताना चाहता हूँ। चलिए मैं बता देता हूँ कि देखिए, अभी से आप लोगों को फाइनल एग्ज़ाम तो फरवरी में है। फरवरी में तो अभी आपके पास 4 महीना बचा हुआ है। 4 महीना बचा हुआ है। तो हम सोचे हैं कि आप लोगों को अभी से, आज कितना तारीख हो गया, 20 तारीख हो गया आज, तो 20 सितंबर, चलो 20 सितंबर से, यानी कि हम सोच रहे हैं कि कम से कम 1 महीना और, ठीक ना, 1 महीना और दीपावली ले लेते हैं। दीपावली तक आप लोगों को चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव ख़त्म किया जाए। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, तो इसका मैं तैयारी फुल कर लिया हूँ चैप्टर वाइज का। अगर आप लोग चाहते हैं कि दीपावली तक, यानी कि छठ पर्व से पहले पूरा चैप्टर वाइज हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए, देखो अगर आपका चैप्टर वाइज क्लियर रहता है, ठीक ना, चैप्टर वाइज अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है तो आपको कहीं से भी ऑब्जेक्टिव दे देगा बिहार बोर्ड वाला फाइनल एग्जाम में, तो आप लोगों से तो बन ही जाएगा। बाकी देखो, 1 महीना में तो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव ख़त्म, अब बाकी बचता है आपके पास कितना, 3 महीना इसी सब चैप्टर को मिलाकर ऑब्जेक्टिव देंगे तो मान के चलो कि 400 प्लस नंबर तो आम बात हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग ज़रूर बोलिएगा कि ऐसा हमें करना चाहिए। और हाँ, टेस्ट भी आप लोगों को 2 से 3 टाइम आप लिया जाएगा। इस पर भी थोड़ा विचार किया गया है कि टेस्ट का टाइम चेंज होगा और कम से कम एक दिन में 2 से 3 सब्जेक्ट का टेस्ट लिया जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर टेस्ट होगा। या तो हो सकेंगे कि हम लाइव आ जाएं तो लाइव में ही हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। फिलहाल चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 8। तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या जो होती है वो 7 होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हीरे में कार्बन का संस्करण है। ऑप्शन नंबर ए sp3, ऑप्शन नंबर बी sp2, ऑप्शन नंबर सी sp, ऑप्शन नंबर डी dsp2। देखिए, हीरे में जो कार्बन का संकरण होगा वो sp3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए sp3। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए ज्वरनाशी, ऑप्शन नंबर बी पीड़ाहारी, ऑप्शन नंबर सी प्रतिजैविक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम कर देता है उसे कहते हैं ज्वरनाशी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ज्वरनाशी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है? आदर्श विलयन, एक होता है आदर्श विलयन और एक होता है अनादर्श विलयन, ठीक ना। तो ये आदर्श विलयन पूछा जा रहा है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, ऑप्शन नंबर बी यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, आदर्श विलयन जो होता है वह राउल्ट के नियम का पालन करता है, लेकिन अनादर्श विलयन जो होता है वह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म है? अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। आप लोग क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, जैसे कि हम अभी भूल गए थे कि अनुसंख्य गुणधर्म है। तो आप लोग एग्जाम में भी अच्छे से 1 से 2 बार क्वेश्चन पढ़िएगा। तो ऐसे में होगा कि आप लोगों को 2-3 बार पढ़िएगा तो याद आ जाएगा और गड़बड़ी कुछ नहीं होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हिमांका अवनमन,
ऑप्शन नंबर बी वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, ऑप्शन नंबर सी क्वथनांक का उन्नयन, ऑप्शन नंबर डी प्रकाशीय क्रियाशीलता। तो इसमें से हो जाएगा अनुषंग गुणधर्म नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी प्रकाशीय क्रियाशीलता ये अनुषंग गुणधर्म नहीं है, बाकी ये जो तीनों है ये है अनुषंग गुणधर्म। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वो 4 हो गया, 5 नंबर, 5 भी हो गया है, हो चलो 6 नंबर अब देखते हैं। कह रहा है लोहे को जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। देखो लोहे में अगर जंग लगने से बचाना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए आयरन कैथोड बनाकर, ऑप्शन नंबर बी खड़े जल में इसे रखकर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अच्छा तरीका है आयरन कैथोड बनाकर। लोहे में अगर जंग लगने से बचाना है तो आयरन कैथोड बना दीजिए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब 7 नंबर कह रहा है, देख लीजिए। गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, ऑप्शन नंबर बी धनात्मक इलेक्ट्रोड, ऑप्शन नंबर सी उदासीन इलेक्ट्रोड, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो गैल्वेनिक सेल जो होता है उसमें ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी घटती है, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन नंबर डी दोनों दुगनी होती है। तो देखिए तापमान में वृद्धि के साथ साथ धातु की चालकता घटती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कॉपर पायराइट का सूत्र है। कॉपर पायराइट का सूत्र क्या है, होता है CuFeS, ऑप्शन नंबर बी CuFeS2। देखिए कॉपर पायराइट का सूत्र हो जाएगा CuFeS2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर बी विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर सी भर्जन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 11 नंबर। कह रहा है कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वैद्युत अपघटनी शोधन, ऑप्शन नंबर बी मंडल परिष्करण, ऑप्शन नंबर सी वर्णलेखिकी। देखिए कॉपर धातु का जो शोधन किया जाता है वो वैद्युत अपघटनी शोधन के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब 12 नंबर। कह रहा है NaOH इनमें से किसे कहते हैं। NaOH इसका नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए कास्टिक सोडा, ऑप्शन नंबर बी धोबिया सोडा, ऑप्शन नंबर सी कास्टिक पोटास, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो NaOH जो होता है वो कास्टिक सोडा का सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कास्टिक सोडा। चलिए अब देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर कह रहा है बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व है। समुद्री जल में कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी सोडियम, ऑप्शन नंबर सी आयोडीन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो समुद्री जल में आप लोग जानते होंगे कि आयोडीन पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है, आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब 15 नंबर। कह रहा है मालाकाइट या मैलाकाइट, इस टाइप का भी रहेगा, मैलाकाइट या मालाकाइट। अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए लोहा, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन नंबर डी सिल्वर। तो मैलाकाइट जो होता है अयस्क वो होता है कॉपर का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर। कह रहा है फेन उत्प्लावन, थोड़ा सा अब हो गया। फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क का संग्रहण किया जाता है। फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, ये क्वेश्चन आया था ना कि किस विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क का संग्रहण किया जाता है।
तो आंसर हुआ था फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दे दिया फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किस प्रकार के एस्क का संघनन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्साइड एस्क, ऑप्शन नंबर बी सिलिकेट एस्क, ऑप्शन नंबर सी सल्फाइड एस्क, ऑप्शन नंबर डी फॉस्फेट एस्क। तो क्या होता है इसका आंसर सल्फाइड एस्क। फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किस एस्क का संघनन किया जाता है, सल्फाइड एस्क का, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है डी ब्लॉक के तत्वों को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए संक्रमण तत्व, ऑप्शन नंबर बी प्रारूपी तत्व, ऑप्शन नंबर सी असंक्रमण तत्व, ऑप्शन नंबर डी क्षार धातु। तो डी ब्लॉक के तत्वों के नाम से जाना जाता है, इसका दूसरा नाम है संक्रमण तत्व, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है क्रिस्टल होते हैं कितने प्रकार के। ऑप्शन नंबर ए 4 प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी 7 प्रकार के, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और कितने प्रकार कौन कौन होता है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा अगर पता है तो, नहीं तो हम वो बनाए हैं कितने प्रकार के होता है आप लोग देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं 19 नंबर कह रहा है किसी भी पदार्थ के क्रिया करने की दर निर्भर करता है, यहाँ पर क्रिया ऐसे छूट गया, ठीक ना। तो किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की दर किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए सक्रिय द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी अनुभार पर, ऑप्शन सी परमाणु भार पर, ऑप्शन डी समतुल्यंक भार पर। तो किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की दर सक्रिय द्रव्यमान पर पड़ता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब 20 नंबर कह रहा है किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक। ऑप्शन नंबर ए अभिक्रिया वेग कम करता है, ऑप्शन बी अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर सी अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है एवं घटाता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक जो होता है वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने या घटाने का काम करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर ए ताप से, ऑप्शन नंबर बी दाब से, ऑप्शन सी सांद्रता से, ऑप्शन डी ताप से तनुता से, ठीक ना। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो प्रभावित होता है वो ताप से प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब 22 नंबर कह रहा है थोड़ा सा जूम आउट। चलिए प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। प्रासरण दाब को किस समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं, तो P बराबर CRT, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। P बराबर CRT इस समीकरण द्वारा प्रासरण दाब को व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो आज भर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।